हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे चार्ज डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी तो आप समझ रहे हैं ना। जैसे कि सपोज कीजिए कि एक रड है, इस पे 5 कूलम चार्ज है, सेम साइज का सेम शेप का एक दूसरा रड है, इस पे 10 कूलम चार्ज है। तो हम क्या बोलेंगे? इस पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इस पे चार्ज डेंसिटी कम है। तो यही है चार्ज डेंसिटी। तो देखते हैं इसके बारे में। तो चार्ज डेंसिटी 3 टाइप का होता है। सबसे फर्स्ट लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, नाम ये लीनियर मीन्स एक लाइन, तो इट इज वैलिड ओनली फॉर जो चीज लाइन टाइप का होगा ना उसके लिए ये वैलिड होगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके लिए वैलिड होगा? जो लाइन टाइप का होगा। जैसे कि रड, अगर एक रड है तो उसमें क्या है, हम एज्यूम करते हैं कि रड का थिकनेस बहुत कम है, उसमें ब्रेथ वगैरह नहीं है, सिर्फ एक लेंथ है, सिर्फ लेंथ हो, तो इसमें रड के लिए होगा। रिंग, अगर एक रड को फोल्ड करके ऐसे ऐसे मोड़ करके ऐसे बना दे तो क्या बनेगा? रिंग बनेगा। ये एक रड है, इसी को घुमा करके ऐसे बना दिए तो क्या हो गया? रिंग। तो रिंग में भी क्या है, सच पूछो तो, या बोलो कि रिंग को कट करके सीधा कर दे तो क्या बन जाएगा? रड बन जाएगा। एक लेंथ ही तो बनेगा। इसीलिए रिंग में भी ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज कर सकते हैं। या आर्क, आर्क किस चीज से बना है? ये भी तो एक लेंथ से बना हुआ है, इसीलिए आर्क में भी ये वैलिड है। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब उसमें हम लगाते हैं जिसमें सिर्फ लेंथ हो, जैसे कि रड है, रिंग है, आर्क है। ये तो अगर एक रड है, इसमें आपको एज्यूम करके चलना है कि बहुत थिकनेस बहुत कम है, इस पे चार्ज है Q और इसका लेंथ है L। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं लेमडा से। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा चार्ज अपॉन लेंथ, तो ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर छोटा सा पार्ट ले, अगर कोई छोटा सा एक टुकड़ा ले, तो उस पे चार्ज अगर है dq, तो इस पे लेंगे लेमडा इक्वल टू dq अपॉन dl। इसके अलावा एक और चार्ज डेंसिटी होता है, सेकेंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से। देखो ये उस पे वैलिड होगा जिसमें एक सरफेस एरिया हो, सिर्फ सरफेस एरिया हो, वॉल्यूम वगैरह नहीं। जैसे वैलिड फॉर हॉलो स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर के लिए वैलिड है। अगर एक सरफेस है, इसका सरफेस एरिया है A, सरफेस एरिया है A और इस पे चार्ज है Q, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये साइन पढ़ते हैं सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। और छोटा सा एलिमेंट अगर कट करेंगे तो उसमें लेंगे dq अपॉन dA। थर्ड टाइप का चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मीन्स ये किसके लिए वैलिड है? सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, अब देखिएगा ना, ये बोले कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हॉलो स्फीयर के लिए और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मीन्स जिसके अंदर भी वॉल्यूम हो जिसमें। अब बोलोगे कि सर सरफेस चार्ज डेंसिटी में, तो देखो और इसमें थोड़ा डिफरेंस बताइए। हॉलो स्फीयर में क्या होता है, एक थिन बहुत ही पतले लेयर का एक बना हुआ स्फीयर है, तो उसमें क्या है, एक सरफेस एरिया से बना हुआ है, उसके अंदर का वॉल्यूम जो है ना, उसमें वो मटेरियल नहीं है। अंदर वॉल्यूम एक कंटेन करता है, वो ऑक्युपाई करता है एक वॉल्यूम, लेकिन वो मटेरियल जिस मटेरियल से बना हुआ है ना, वो क्या है, एक पतला सा सरफेस है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में जिस भी मटेरियल से वो बना हुआ है, पूरा अंदर पूरा वॉल्यूम उसी मटेरियल का भरा हुआ है, तो इसीलिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, एंड रो इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अगर एक वॉल्यूम है V और इस पे चार्ज है Q, तो Q अपॉन V या dQ अपॉन dV, ऐसे हम ले सकते हैं। तो ये 3 टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना था। तो नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से था, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, कि एक पॉइंट चार्ज है तो इससे r डिस्टेंस दूर KQ अपॉन R स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था। तो इससे r डिस्टेंस दूर, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर, निगेटिव चार्ज है तो इसके और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन इस बार क्या बोला ना कि एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि एक वायर है और इस पे पूरे में चार्ज है, कंटिन्यूअस चार्ज है, तो इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले समझेंगे, अगर इस वायर को छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक कर दे, छोटे छोटे पीसेस में कट कर दे, तो हर एक पीस कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और सबको ऐड करेंगे। बात आ रही है क्या समझ में? मैं ये बोला कि एक अगर कंटिन्यूअस बॉडी है, कंटिन्यूअस वायर है, तो इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दो, छोटा छोटा पार्ट ब्रेक कर दो, और ये जितना छोटा छोटा पार्ट होगा ना, वो सब पार्ट कैसा बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, हर एक चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और इसका सब का सम ले लेंगे, वेक्टर सम। ठीक है, और अदरवाइज इंटीग्रेशन यूज करके भी हम सम करते हैं, तो वो आगे देखते हैं कि कैसे सम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है तो क्या करेंगे, उस बॉडी को छोटे छोटे पॉइंट चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एक पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करके या जैसे भी करें सभी पॉइंट चार्जेस की वजह से ऐड कर देना है। इसी से कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी पे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होता है, क्योंकि इसके पहले जो हम देखे थे वो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड
on the axis of wire of length L and linear charge density lambda। समझिएगा कि एक वायर है, इस पे चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो पूरे पे एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें चार्ज डेंसिटी है लेम्डा और इसका लेंथ है एल, लेंथ एल। इसके बोल रहा है कि एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ वायर, तो वायर का एक्सिस ये होगा, अगर ये ले तो इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट पी पे, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले क्या करें, ये एक कंटिन्यूअस कंसेप्ट को समझना जरूरी है, लेकिन नीट में या जेई में ये सब चीज डेरिवेशन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन कंसेप्ट्स यूज हो सकते हैं, इसलिए कंसेप्ट को समझ लें और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिएगा, तो क्या करें, इस पूरे वायर को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दे, पूरे वायर को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दे और एक यहां से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है ए, यहां पे एक पार्टिकल कट किए, एक छोटा सा एलिमेंट कट किए जिसका लेंथ था dx और वो यहां से x डिस्टेंस पे, ठीक है, और इस पे जो चार्ज था वो छोटा सा एलिमेंट था तो चार्ज था dq। इस छोटे से चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज लिए तो इससे दूर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड है dE। dE क्यों लिए, छोटा सा एलिमेंट लिए dx तो छोटा सा चार्ज होगा dq, तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा dE, इसीलिए इसे लिए dE। अब देखिएगा, इस चार्ज के वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, तो इस पॉइंट के वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है DE, ये क्या हो जाएगा, K Q के जगह पे DQ, छोटा सा चार्ज है DQ अपॉन R स्क्वायर। R पॉइंट और चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो पॉइंट और चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है x, अपॉन x स्क्वायर। बोले यहां तक कोई दिक्कत? एक्चुअली dq जो ये लिए, क्या यहां पे कुछ हेडिंग में बता रहा है क्या कि क्यों? नहीं, यहां पे कुछ नहीं दे रहा है, तो इसको क्या करेंगे, लेम्डा का क्या क्या गिवन है, l गिवन है, लेम्डा गिवन है, मीन्स ये चार्ज का जो टर्म है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि चार्ज के बारे में कहीं भी नहीं बोला, इसीलिए चार्ज का टर्म यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इस चार्ज को किसके टर्म में लाए, लेम्डा के टर्म में। अच्छा, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे लेम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल, तो क्यू क्या हो जाएगा इससे, क्यू इक्वल्स टू लेम्डा एल होगा, तो Q के जगह पे है dQ, तो dQ इक्वल्स टू क्या बोले, लेम्डा एल। सॉरी, हाँ, चार्ज है dQ और ये लेंथ जिस लेंथ पे वो है, तो लेंथ कितना है dx, तो लेम्डा इंटू dx। ये देखो Q क्या होता था कि एक रड था, इस पे टोटल जो चार्ज था वो चार्ज था Q, इसका लेंथ था L, ठीक है, तो यहां पे ये लेंथ कितना है dx, तो L की जगह पे रख देंगे dx, लेम्डा तो लेम्डा ही रहा और चार्ज कितना है dq, तो dq का वैल्यू हो गया लेम्डा इंटू dx। तो यहां पे de जो है हमारे पास
वो हो गया के, डी क्यू के जगह पे रखिए लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये डीई क्या है? इस dx एलिमेंट के वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हमें यहां हर एक एलिमेंट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पूरे रड के वजह से। तो हम बोल सकते हैं ना ऐसे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड कर दे और क्योंकि सबके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। यहां पे भी अगर कट करेंगे तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, यहां भी कट करेंगे, कहीं भी कट करें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। मीन्स हर एक छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें और ऐड कर दें। ऐड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन। तो हमारे पास क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब समझेंगे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें। यहां पे वेरिएबल क्या है? dx की, मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। तो x का वैल्यू मिनिमम, ये रड का मिनिमम वैल्यू यहाँ, ये x का कितना होगा? यहां तक रड का सबसे छोटा एलिमेंट जो एलिमेंट कट करेंगे यहां पे कट कर सकते हैं। कितने डिस्टेंस पे? a डिस्टेंस पे। तो a से लेकर के कहां तक कट करेंगे? लास्ट यहां तक एलिमेंट कट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे a से लेकर के यहां पे a प्लस, ये लेंथ कितना है? l। तो a प्लस l तक। वो बात समझ में आई कि ऐसा क्यों किए? ये एलिमेंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, या यहां तक मैक्सिमम हो सकता है, इसलिए एलिमेंट यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दिए एलिमेंट को। मींस यहां से यहां तक लेकर के सभी एलिमेंट्स को ऐड कर दिए। जिसके पहले भी बताते कि जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है उसको छोड़ करके बाकी सारे जो भी कुछ भी रहेंगे उनको हम कांस्टेंट लेंगे। तो k कांस्टेंट, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो x का टर्म छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट। तो dE का इंटीग्रेशन E k लेमडा कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर, a से लेकर के a प्लस l तक। कैपिटल l एक जगह लिखती है, एक जगह स्मॉल l, इसको सही कर लेंगे। यहां भी कैपिटल l लिख लीजिए। तो a प्लस एल तक के लेमडा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स, ए से लेकर के a प्लस एल। माइनस कॉमन ले ले तो माइनस के लेमडा, एक्स के जगह पे अपर लिमिट 1 अपॉन ए प्लस एल माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन ए। तो ये माइनस के लेमडा एलसीएम लेंगे a इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल से ये कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस ए से ए कैंसिल, माइनस ए माइनस एल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के लेमडा एल अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो ये किस चीज का वैल्यू है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ठीक है, तो ये सीख गए ना। सबसे पहले क्या किए? एक छोटा सा एलिमेंट कट किए, इस एलिमेंट के वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए और उसी को इंटीग्रेट कर दिए। अब यहां पे एक डी क्यू था तो डी क्यू को ये लेमडा वाले टर्म से हटा देना था, क्योंकि ये लेमडा दिया हुआ था। अगर क्यू दिया हुआ होता, बोता कि हैविंग चार्ज क्यू, तब तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू आता, तब तो कुछ करना ही नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे, तो ये रिजल्ट अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क
ड्यू टू एन आर्क सबटेंडिंग एन एंगल अल्फा एट द सेंटर। एक आर्क के वजह से उसके सेंटर पे बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क सबटेंडिंग एन एंगल अल्फा एट द सेंटर। तो देखिएगा, एक आर्क लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज, अगर एक्सिस ड्रॉ करें तो ये एक्सिस लिए, ताकि ये थोड़ा आपको समझ में आए क्लियर। देखिए, और इसका सेंटर ये है जिसका रेडियस है r, और यहां पे ये एंगल जो सबटेंड कर रहा है ये है अल्फा, अल्फा एंगल, ठीक है, एंगल अल्फा। इसके वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट, ये भी क्या है, वही रड वाला चीज है, इसमें भी लेमडा ले लो चार्ज डेंसिटी, एक छोटा सा एलिमेंट कट किए, इस जो छोटा सा एलिमेंट कट किए, सबसे पहले इसको ध्यान देंगे आप, एक्चुअली ये क्लियर समझ में आए इसीलिए थोड़ा सा ये बड़ा बना है। एक्चुअली ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है, बहुत छोटा। ये एंगल लिए अल्फा, ये अल्फा सॉरी कुछ ले लो थीटा, थीटा एंगल पे एक छोटा सा ये जो एलिमेंट कट किया ना, ये एलिमेंट भी तो कुछ ना कुछ यहां पे एंगल बनाएगा। तो ये एंगल जो है ये हो गया डी थीटा। डी थीटा ये वाला एंगल है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल डी थीटा, ठीक है। यहां से थीटा एंगल पे ये जो एलिमेंट एंगल सबटेंड किया सेंटर पे वो है डी थीटा, और लेंथ तो ये आ रही होगा। अब समझेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर डीई। छोटा सा चार्ज अगर यहां पे डी क्यू कट किए तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डीई। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। इसका कंपोनेंट ब्रेक करें तो इधर आ जाएगा डीई कॉस थीटा, एक एलिमेंट एक कंपोनेंट नीचे जिसके साथ एंगल दिया होता है वो कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा डीई साइन थीटा। जब इसके वजह से दो आया, यहां पे भी कट करेंगे उसके वजह से दो आएगा, हर एक जगह पे कट करेंगे तो उसके वजह से दो आएगा। तो अब ऐसा करें कि एक एलिमेंट के वजह से निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इंटीग्रेट करके सम करते हैं। तो इस एलिमेंट के वजह से अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ/r²। r तो हम लोग जानते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, वो तो रेडियस r गिवन है, ठीक है। लेकिन ये चार्ज फाइंड करना है, तो चार्ज के लिए वो लेमडा वाला कंडीशन लगाना होगा। जैसे हम लोग जानते थे वही L इक्वल टू लेंथ क्या था, लेंथ क्या था, सॉरी लेमडा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। तो यहां से Q क्या था, लेमडा इंटू L, L था लेंथ। अब समझिएगा पहले, इसमें जो लेंथ है वो लेंथ ये वाला जो है ना, ये लेंथ आप जानते हैं कि अगर कोई आर्क रहे तो ये एंगल थीटा है, ये r है, तो इसमें ये L है, ये आर्क लेंथ L, तो L इक्वल टू क्या होता है, r इंटू थीटा। तो यहां पे भी Q के जगह पे हम क्या रखेंगे, dq, लेमडा चार्ज डेंसिटी था, और लेंथ क्या हो गया, r थीटा।
ये समझ में आया क्या? देखो जैसे ये छोटा सा एलिमेंट है, लेकिन ये छोटा सा एलिमेंट को हम थोड़ा बड़ा बना करके दिखा रहे हैं कि छोटा सा एलिमेंट ये है। अगर ये एंगल डी थीटा बनाया, हाँ ये छोटा सा कितना एंगल बना रहा था? डी थीटा। अगर एंगल थीटा बनता है तो ये होता है आर इंटू थीटा। जब एंगल डी थीटा बना तो आर इंटू डी थीटा, सॉरी डी एल इक्वल टू आर थीटा, तो आर की जगह पे आर रखे और थीटा की जगह पे डी थीटा रखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है डीई के, क्यू के जगह पे छोटा सा चार्ज डी क्यू है तो डी क्यू, और डी क्यू का वैल्यू ये लेमडा आर डी थीटा, लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। रेडियस कैपिटल आर है इसलिए आर अपॉन आर स्क्वायर, आर से स्क्वायर कैंसिल। अब देखिएगा एक्चुअली डीई में ये डीई का दो कंपोनेंट था, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। तो इसके एक्स कंपोनेंट को पहले देखते हैं। डीई का एक्स कंपोनेंट कितना है? डीई कॉस थीटा। तो पहले एक्स कंपोनेंट हम फाइंड कर लेते हैं। तो डीई का एक्स कंपोनेंट कितना हो को इंटीग्रेट कर दे तो डीई का वैल्यू ये रख दे के लेमडा डी थीटा अपॉन आर, के लेमडा डी थीटा अपॉन आर इंटू कॉस थीटा। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है? थीटा के रेस्पेक्ट में। तो कॉस थीटा और डी थीटा को छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डीई क्या है? छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन का आ जाएगा। ये के लेमडा अपॉन आर कांस्टेंट है, आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें? तो देखिएगा मतलब ये थीटा को इंटीग्रेट कर, थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है? ये पूरा एंगल कितना था? अल्फा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इधर अल्फा बाई 2 और इधर अल्फा बाई 2। तो माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 से तक, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक इंटीग्रेट करें तो के लेमडा अपॉन आर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स। तो साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 और प्लस अल्फा बाई 2। तो अपर लिमिट रखे के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2 माइनस, और साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये थीटा के जगह पे रखेंगे माइनस अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2। देखो थीटा के जगह पे माइनस रखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, और एक माइनस ऑलरेडी होता है तो प्लस साइन अल्फा बाई 2। तो ये आएगा के लेमडा बाई आर, ये 2 बार है तो 2 साइन अल्फा बाई 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारे पास आ गया 2 के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। ये किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर से वीडियो पॉज करके पीछे करके फिर से देख लें। अब देखिएगा वो तो एक्स डायरेक्शन का था। अगर हमें फाइंड करना है कि ये वाई डायरेक्शन वाला क्या है, क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? ये वैल्यू बस ध्यान रखें। तो अगर y डायरेक्शन का फाइंड करना है तो लिखेंगे डीई वाई। डीई वाई क्या हो जाएगा? डीई साइन थीटा, डी इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगा ई वाई, और इधर इंटीग्रेट करें तो डीई के जगह पे के लेमडा डी थीटा अपॉन आर, के लेमडा डी थीटा अपॉन आर,
और यहां पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये तो कांस्टेंट था के लेमडा अपॉन आर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2। अच्छा, यहाँ पे निगेटिव लगाएंगे क्योंकि ये नीचे की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नीचे की ओर, निगेटिव वाई की ओर है, ठीक है, माइनस वाई एक्सिस की ओर है, इसीलिए निगेटिव लेकर के चलते हैं। तो माइनस के लेमडा बाई आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। पहले यहां पे रख दें तो के लेमडा बाई आर कॉस अल्फा बाई 2 माइनस कॉस माइनस अल्फा बाई 2। आप लोग जानते हैं कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस के अंदर ये एंगल अगर नेगेटिव है ना तो कॉस थीटा ही बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, जीरो जीरो इंटू कुछ भी जीरो। मीन्स आर्क के वजह से एक्स डायरेक्शन वाला रहता है, वाई डायरेक्शन कैंसिल हो जाता है। जानते हो क्यों कैंसिल होता है? इस वजह से ना, अगर यहाँ पे एक कंपोनेंट, यहाँ पे एक एलिमेंट ले तो इसके वजह से इधर होगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक जाएगा ऊपर, तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, इसीलिए सिर्फ एक्स डायरेक्शन में बचता है। देखिएगा, मतलब कि एक आर्क है, इस पे चार्ज है ऐसे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका सेंटर पे पूछा तो हम क्या बोलेंगे, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इससे दूर। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। अगर यहां पे निगेटिव चार्ज होता तब यहां पे पूछता तो इस डायरेक्शन में उतना ही 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। इसमें एक केस देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ क्वार्टर सर्कल, ठीक है, क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर मीन्स 1/4, हाफ का हाफ। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे पूछे तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर, तो इस डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा क्या था, इस एंड के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री, तो साइन सॉरी टोटल कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 बाई 2 यानी साइन 45 यानी 1/√2, तो 2k लेमडा बाई 2 इंटू 1/√2, सॉरी 2k लेमडा बाई आर 1/√2, √2 से √2 टाइम्स, यानी कि √2k लेमडा बाई आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वार्टर सर्कल के वजह से या उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। यही अगर नेगेटिव होता ना तो क्या करते हम, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर बना देते हैं और वैल्यू उतना ही होता। अगर सेमी सर्कल होता तो क्या होता, ध्यान देंगे, अगर सेमी सर्कल होता, एक सेमी सर्कल यहां पे, तो इसके वजह से
नीचे की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड में अब देखो एंगल जो अल्फा लगता था ना वो क्या था, दो आर्क के दोनों एंड को सेंटर पे मिलाओ जो एंगल बनाएगा वही। तो आर्क का एक एंड ये है, एक एंड ये है, तो ये अल्फा कितना आ गया इसमें 180 डिग्री है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 2k लेमडा बाई आर साइन 180/2 यानी कि 90 डिग्री और साइन 91 तो ये हो जाएगा 2k लेमडा बाई आर। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। किसके वजह से, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से। ये दोनों अगर पॉसिबल हो तो रिजल्ट याद रखे, अगर नहीं याद रखे तो ये वाला रिजल्ट याद रखिए और इसमें अल्फा का वैल्यू रख दे और तुरंत फाइंड कर ले। अगले लेक्चर में आगे का पार्ट और कंटिन्यू करेंगे। इसको एक दो बार लिख लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।